नमस्ते प्रिय साथियों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। आज की कहानी है गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की कहानी, 5 जूते मारने की सजा। 5वें दिन की यात्रा की समाप्ति पर जब उन्होंने एक अन्य नगर में पहुंचकर पड़ाव डाला तो वहां बुलाकी नाई ने एक और अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि एक चौराहे के पास एक चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे पर एक जूता पड़ा हुआ है। उसके समीप ही एक सिपाही बैठा हुआ वहां की निगरानी कर रहा है। जो कोई भी राहगीर वहां से गुजरता वो ही उस जूते को उठाकर चबूतरे पर 5 बार मारता। ये देखकर बुलाकी वापस लौटा तो उसने इस प्रश्न की गुत्थी सुलझाने के लिए पटेल जी से आग्रह किया। रात को सोते समय पटेल ने तब उससे कहा, बुलाकी राम, अब मैं तेरे इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ, इसलिए तू ध्यान लगाकर सुन। इस नगरी के राजा का नाम है प्रताप सिंह। राजा प्रताप सिंह बड़ा ही वीर राजा है। इस राजा की 3 रानियां थी। सबसे बड़ी रानी का नाम श्यामा, मंझली रानी का नाम कृष्णा और सबसे छोटी रानी का नाम चंचला था। राजा अपनी दोनों बड़ी रानियों की अपेक्षा छोटी रानी चंचला को अधिक प्यार करता था, किंतु उसे ये मालूम नहीं था कि यह रानी अत्यंत दुष्टा और पतिता थी। एक बार राजा आखेट करने के लिए जंगल में गया तो उसने देखा कि एक गाय को एक सिंह ने अपने पंजों में दबाया हुआ था। गाय पीड़ा से बुरी तरह रंभा रही थी। वो उस सिंह के पंजों से छूटने की भरपूर कोशिश कर रही थी, किंतु सिंह ने उसे बुरी तरह से दबोचा हुआ था कि बेचारी गाय का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था। ये देखकर राजा को उस गाय पर बहुत दया आई। उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और सिंह का निशाना बनाकर बाण छोड़ दिया। निशाना अचूक बैठा। राजा का बाण सिंह के कलेजे में जा धंसा। सिंह ने गाय को छोड़ दिया और तड़पता हुआ चारों ओर चक्कर लगाने लगा। कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को विश्वास हो गया कि सिंह दम तोड़ चुका है तो वो गाय के समीप पहुंचा। गाय आभार भरी दृष्टि से उसी की ओर देख रही थी। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। जैसे ही राजा ने गाय के समीप पहुंचकर उसके घावों को सहलाना चाहा, अचानक गाय एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। ये देखकर राजा की आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। वो अपने नेत्रों से उस सुंदर स्त्री की ओर देखने लगा। राजा को आश्चर्य में पड़ा देखकर उस स्त्री ने कहा, हे राजन, तुम आश्चर्य मत करो। दरअसल मैं एक गंधर्व कन्या हूँ जो इस वन में भ्रमण के लिए आई थी, और ये जो सिंह तुमने मार दिया है ये एक यक्ष था जो मेरा कौमार्य भ्रष्ट करना चाहता था। इसे अपने पर जोर जबरदस्ती करते देख मैं घबरा गई और एक गाय का रूप धारण कर यहाँ से भागने लगी। इस यक्ष ने मेरा मंतव्य ताड़ लिया और इसने भी शेर का रूप धारण कर लिया और मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं जानती थी कि मेरे जोर जोर से रंभाने की आवाज सुनकर कोई न कोई दयालु शिकारी इधर से जरूर गुजरेगा और मुझ पर दया करके मुझे बचा लेगा। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और तुमने मुझे आकर बचा लिया। गंधर्व कन्या ने आगे कहा, चूंकि तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अतः मैं भी तुम्हें एक रहस्य की बात बताना चाहती हूँ। सुनो, सिंह बने इस यक्ष के पेट में एक ऐसा दिव्य फल है जो किसी को भी चिर यौवन दे सकता है। उस फल को खाने से व्यक्ति पर कभी बुढ़ापा नहीं आता। वो व्यक्ति हमेशा जवान बना रहता है। अतः तुम इस सिंह का पेट फाड़ डालो और उस फल को निकाल लो। घर ले जाकर पहले इसे गंगा जल से खूब अच्छी तरह धोना और इसके बाद इसका उपभोग करना। इससे तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी और तुम पर बुढ़ापा हावी नहीं होने पाएगा। ऐसा कहकर वो गंधर्व कन्या अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तब सिंह का पेट फाड़कर वो दिव्य फल निकाल लिया और उसे लेकर अपने घर लौट आया। घर आकर उसने वो फल गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लिया। वो उसे खाने का विचार कर ही रहा था कि तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न ये फल रानी चंचला को खिला दूं। इस फल को खा लेने से उसका यौवन चिरस्थायी हो जाएगा।
और फिर अनेक वर्षों तक मैं उसके यौवन का उपभोग करता रहूंगा। ऐसा विचार कर राजा अपनी छोटी रानी चंचला के कक्ष में जा पहुंचा और उसे वो फल देकर बोला, मेरी हृदयेश्वरी रानी, ये फल मैं तुम्हारे लिए विशेष रूप से लेकर आया हूँ, तुम इसे खा लो। इस फल की विशेषता ये है कि जो भी व्यक्ति इसे खाएगा उसका यौवन चिरस्थायी हो जाएगा, उस पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तुम इसे खा लोगी तो तुम्हारा यौवन भी चिरस्थायी हो जाएगा, तुम कभी बूढ़ी न होगी। रानी ने कहा, ठीक है स्वामी, आप इसे यहाँ रख दीजिए, मैं स्नान करके शुद्ध होकर इसका उपभोग कर लूंगी। राजा सचमुच ही अपनी इस रानी को हृदय से चाहता था, किंतु रानी चंचला का उसके प्रति प्यार मात्र दिखावा था। वो राजा से प्यार नहीं करती थी, वो तो एक युवा सन्यासी से प्यार करती थी जो आशीर्वाद देने के बहाने उसके महल में आता रहता था। राजा के जाने के बाद रानी चंचला ने सोचा, क्यों न मैं इस फल को अपने प्रेमी सन्यासी को दे दूं। फल खाकर उसका यौवन चिरस्थायी हो जाएगा और मैं वर्षों तक उसके साथ समागम का आनंद लेती रहूंगी। ऐसा विचार कर उसने वो फल वहीं रख दिया। अगले दिन उसे आशीर्वाद देने के बहाने जब वो युवा सन्यासी उसके पास आया तो उसने उस फल की विशेषता बताकर सन्यासी को वो फल दे दिया। गंगाराम पटेल ने आगे बताया, वो सन्यासी भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, वो भी चरित्र का गंदा था। रानी के साथ साथ उसने एक वैश्या के साथ भी अपने अनैतिक संबंध बनाए हुए थे। वो उस वैश्या से बहुत प्यार करता था, अतः उसने स्वयं वो फल खाने की जगह अपनी प्रेमिका को दे दिया। फल पाकर वैश्या अपने मन में विचार करने लगी कि मेरी जिंदगी तो एक पाप भरी जिंदगी है, न जाने कैसे कैसे लोग मेरे पास आते हैं और कुछ धन देकर मेरे शरीर को रौंद कर चले जाते हैं। मैंने इस फल को खाकर यदि अपना यौवन चिर स्थायी बना लिया तो न जाने कब तक ये पापमयी जिंदगी जीनी पड़े, जबकि मैं ऐसी हालत में ज्यादा दिन तक जीना नहीं चाहती। अतः बेहतर यही होगा कि मैं ये फल राजा को भेंट कर दूं। राजा इस फल को खाकर चिरस्थायी यौवन पालेगा और बहुत समय तक इस देश और अपनी प्रजा का परिपालन करता रहेगा। ऐसा विचार कर वो वेश्या राजा के दरबार में जा पहुंची। वो फल राजा को भेंट कर दिया। राजा ने तुरंत उस फल को पहचान लिया। वो सोच में पड़ गया कि ये दिव्य फल तो मैंने अपनी रानी चंचला को खाने के लिए दिया था, इस वैश्या के पास ये फल कैसे पहुंचा? उसने वैश्या से पूछा कि तुम्हारे पास ये फल कहाँ से आया? तो वैश्या ने बताया, राजन, एक नौजवान सन्यासी ने मुझे ये फल दिया था। वो सन्यासी मेरे यौवन पर मोहित है और कभी कभी मेरे पास आता रहता है। ये कहकर उसने उस सन्यासी का हुलिया राजा को बता दिया। सन्यासी का हुलिया जानकर राजा समझ गया कि निश्चय ही वह सन्यासी वही व्यक्ति है जो आशीर्वाद देने के बहाने रानी चंचला के महल में आता रहता है। तब उस फल को लेकर राजा रानी चंचला के महल में पहुंचा। उसने रानी से पूछा, रानी, मैंने जो दिव्य फल तुम्हें खाने के लिए दिया था, क्या तुमने उसे खा लिया? हाँ स्वामी, रानी मुस्कुराकर बोली, उसे तो मैंने उसी दिन खा लिया था। झूठ बोलती हो तुम, राजा क्रोध में भरकर बोला। सच तो ये है कि तुमने उस फल को नहीं खाया, बल्कि अपने प्रेमी उस सन्यासी को दे दिया जो कभी कभार तुम्हारे कक्ष में तुम्हें आशीर्वाद देने के बहाने आता रहता है। वो सन्यासी के रूप में एक शैतान है। हमने पता लगा लिया है कि उसके एक वैश्या के साथ भी शारीरिक संबंध है। उसी वैश्या से हमें यह दिव्य फल आज प्राप्त हुआ है। ये कहकर उसने रानी चंचला के आगे वो फल रख दिया। उस फल को देखकर रानी चंचला स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल न फूटा। वो राजा के पैरों में गिर पड़ी और अपने अपराध के लिए राजा से क्षमा मांगने लगी, लेकिन राजा तो क्रोध में भरा हुआ था। उसने उसी घड़ी जल्लाद को बुलाकर रानी का सिर कटवा दिया। सन्यासी को भी ढूंढकर उसने कारागार में डलवा दिया। फिर उसने चौराहे पर रानी का कटा सिर और उसका धड़ लाकर उसे जमीन में दफना दिया। उसने उस स्थान पर एक चबूतरा बनवाया और नगर वासियों के लिए ये आदेश जारी करवा दिया कि जो भी कोई नागरिक उस स्थान से गुजरे वो उस बेवफा रानी की मजार पर गिनकर 5 जूते अवश्य मारे।
आज तू जिस दृश्य को देख कर आया है बुलाकी, वो उसी रानी की मजार है। राजा के आदेश पर वहां से गुजरने वाले लोग उस मजार पर 5 जूते मारकर ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा ना करने वाले को दंडित किया जाता है। इसी के निमित्त वहां एक सिपाही बैठा रहता है जो इस बात का ध्यान रखता है कि किसने राजा के आदेश का पालन किया है और किसने नहीं। इतना कहकर गंगाराम पटेल खामोश हो गए। इस बार उन्होंने बुलाकी से ये पूछने की भी जरूरत महसूस नहीं की कि उसकी समस्या का समाधान हो गया है या नहीं। उन्होंने चादर ओढ़ ली और निद्रा देवी की गोद में चले गए। अगले दिन उन्हें फिर से यात्रा भी तो करनी थी। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो और आपने कहानी को यहाँ तक पूरा सुना है तो आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं रोज आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आती हूँ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।